हाँ जी, नमस्ते सबको, राधे राधे। आज ऑनलाइन क्लास में कक्षा 9 विषय गणित के अंतर्गत अध्याय 7 त्रिभुज और त्रिभुज के अंतर्गत हम आज प्रश्नावली 7.1 है उसका पहला प्रश्न इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इस प्रश्न को हल करने से पहले अब तक हमने इस प्रश्नावली से संबंधित सर्वांग समता के जो 5 नियम थे उन सर्वांग समता के 5 नियम के बारे में अध्ययन किया था। अब हम क्या है कि उन्हीं नियमों पर आधारित कुछ सवाल है, उन सवालों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे या वे सवाल हम उन नियमों पर किस तरह से हल करते हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त, ठीक है ना। तो हमारे को क्या है कि एक तो जो 5 नियम आपको बताए थे वे 5 नियम हमारे को ध्यान में होना जरूरी है। जिनको 5 नियम अच्छे तरीके से ध्यान में है तो वे क्या है कि इन प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। तो उन्हीं 5 नियमों के ऊपर ही क्या है कि आज का एक प्रश्न आ रहा है। इस प्रश्न को हम किस तरह से किस नियम के तहत उसको हल कर सकते हैं इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रश्न आपका इस प्रकार है, चतुर्भुज ACBD में AC बराबर AD है। चतुर्भुज है ACBD और उसके अंदर क्या है कि AC बराबर BD है, सॉरी AC बराबर AD है, ठीक है ना। चतुर्भुज कौन सा आपका ACBD और उसके अंदर AC बराबर AD दिया हुआ, ठीक है। और AB कोण A को समद्विभाजित करता है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज ABD है और BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं, ये आज का प्रश्न, ठीक है। सबसे पहली शर्त के अनुसार चतुर्भुज ACBD है और इसके अंदर क्या है कि आपके AC बराबर AD दिया हुआ है, ठीक है। AC बराबर AD दिया हुआ है। दूसरा AB क्या है, कोण A को समद्विभाजित कर रही है। भुजा AB कोण A को समद्विभाजित कर रही है और अपने को दर्शाना है त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज ABD, यानी हमारे को क्या है दोनों त्रिभुज को एक दूसरे के सर्वांग सम करना है तथा साथ ही अपने को क्या है BC और BD के बारे में भी अपने को बताना है, ठीक है। ये आज का प्रश्न है। तो सबसे पहले आप चतुर्भुज ACBD नजर आ रहा होगा आपको। सबसे पहले आप चतुर्भुज ACBD, इसके अंदर आप देख रहे हैं AC बराबर AD, ठीक है। दूसरा भुजा AB, ये भुजा AB क्या कर रही है, कोण A को समद्विभाजित कर रही है, ठीक है। तो समद्विभाजित कर रही है तो आप देखो इधर से कोण CAB और इधर से कोण BAD दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे, यानी जितना भाग ये होगा उतने भाग ये होगा, ठीक है ना। तो AB क्या कर रही है, भुजा AB क्या कर रही है, कोण A को समद्विभाजित कर रही है। तो कोण CAB बराबर कोण BAD, ठीक है। अब आपको सबसे पहले इस आकृति के अंदर क्या दिया हुआ है, कोई सा भी प्रश्न हल करने से पहले हमारे को क्या है प्रश्न के अनुसार एक आकृति बना लेनी कच्ची, और कच्चा चित्र बनाने के बाद हम क्या है कि उस प्रश्न में क्या दिया हुआ है, क्या ज्ञात करना है और उसको हम किस तरह से हल कर रहे हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले इस आकृति के अनुसार या इस प्रश्न के अनुसार हमारे को जो दिया हुआ, तो हम दिया हुआ में लिखेंगे चतुर्भुज ACBD में AC बराबर AD, ये अपने को दिया हुआ है, ठीक है। साथ ही कोण A का समद्विभाजित करिए, कोण A को समद्विभाजित कोण करिए भुजा AB, तो AB कोण A को समद्विभाजित करता है। तो दिया हुआ में हम क्या लिखेंगे, दिया हुआ में चतुर्भुज ACBD में AC बराबर AD तथा भुजा AB कोण A को समद्विभाजित करता है। ये तो हो गया हमारे इस प्रश्न के अनुसार क्या दिया हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद हमारे को ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना हमारे को, ज्ञात करना है त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज ABD, ये हमारे को ज्ञात करना है, या इसको हम यूं भी कह सकते हैं सिद्ध करना। क्या सिद्ध करना हमारे को, त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज ABD। साथ ही हमारे को क्या है BC और BD के बारे में भी हमारे को बताना है, यानी BC और BD के बारे में भी जब ये प्रश्न हल हो जाएगा उसके बारे में BC और BD के बारे में भी हमारे को
बताना। ठीक है, तो ज्ञात करना या सिद्ध करना ये हो गया। उसके बाद में अपन उस प्रश्न को हल कर रहे हैं, किस तरह से उसको हल कर सकते हैं। अब आपके पास में दो त्रिभुज है, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज एबीडी, दोनों त्रिभुजों को देखना है। त्रिभुज एबीसी यानी कि आप देख रहे हैं चतुर्भुज, इसके दो बार आपको दो त्रिभुज नजर आ रहे हैं, यानी चतुर्भुज एसीबीडी को क्या है, भुजा एबी दो त्रिभुजों में बांट रखा है। तो आपको पहले त्रिभुज देखना है, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज एबीडी, इन दोनों त्रिभुजों को देखना है। ठीक है, तो त्रिभुज एबीसी व त्रिभुज एबीडी में अब दोनों त्रिभुजों को देखने पर आप देख रहे हैं त्रिभुज एबीसी की भुजा एसी और त्रिभुज एबीडी की भुजा एडी दोनों एक दूसरे के बराबर है। और दूसरी बात क्या है कि ये हमारे को दिया हुआ भी एसी बराबर एडी। ठीक है, तो त्रिभुज एबीसी व त्रिभुज एबीडी में एसी बराबर एडी दिया। ठीक है, दिख रही है आपको आकृति, इस आकृति में आप देख रहे हैं त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज एबीडी जिसके अंदर भुजा एसी बराबर एडी, दोनों त्रिभुजों की भुजा एक दूसरे के बराबर है, जो कि हमारे को दिया हुआ भी है। उसके बाद में आप भुजा एबी क्या कर रही है, कोण ए को समद्विभाजित कर रही है। ठीक है, तो कोण दूसरा देखो भाई, कोण सीएडी इसके बराबर, किसके बराबर है, कोण बीएडी के। क्यों बराबर है, क्योंकि एबी भुजा ने क्या किया, कोण ए को समद्विभाजित किया। तो हम क्या लिखेंगे, कोण सीएडी बराबर कोण बीएडी। कारण क्या लिखेंगे, एबी द्वारा कोण ए का समद्विभाजन। भुजा एबी ने क्या किया, कोण ए को दो बराबर भागों में बांट दिया, इसीलिए कोण सीएडी बराबर कोण बीएडी। ठीक है, उसके बाद वापस देखो आप एबी भुजा, ये एबी भुजा क्या है, दोनों में उभयनिष्ठ है। एबी भुजा क्या है, उभय कोमल भुजा, तो एबी बराबर एबी, दोनों त्रिभुजों की उभयनिष्ठ भुजा हो गई एबी, इसलिए एबी बराबर एबी। तो तीसरा हमारे पास में क्या है, एबी बराबर एबी उभयनिष्ठ भुजा। ठीक है, तो इस तरह से हमने दोनों त्रिभुजों को देखा, यानी त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज एबीडी, इसके अंदर हम दोनों त्रिभुजों को देखने पर आप देख रहे होंगे इसके अंदर दो तो भुजा हो गई और एक कोण हो गया, लेकिन दो भुजाओं के बीच में कोण है, इसीलिए यहाँ पर आपके पास में सर्वांग समता का जो नियम बन रहा है, वो सर्वांग समता का नियम क्या बन गया, एस सर्वांग समता नियम। तो सर्वांग समता एस नियम के द्वारा क्या है कि ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम हो रहे हैं। तो हम लिखेंगे अतः त्रिभुज एबीसी सर्वांग सम त्रिभुज एबीडी। नियम क्या लिखेंगे, एस सर्वांग समता नियम से। ठीक है, अगर हम त्रिभुज एबीसी इसको काट के त्रिभुज एबीडी के ऊपर रख देते हैं तो क्या होगा, त्रिभुज एबीसी त्रिभुज एबीडी को पूर्णतया ढक लेगा। इसका मतलब त्रिभुज एबीसी सर्वांग सम है किसके, त्रिभुज एबीडी के। आगे जाके यहाँ पर हमारे को ध्यान रखना है, ध्यान ये रखना है कि पहले आकृति को अच्छी तरीके से देखना, देखने के बाद में हमारे को क्या है, दोनों आकृतियां किस नियम के तहत सर्वांग सम हो रही है, पहले हमको देखना, उसके बाद फिर अपने को क्या है यहाँ पर हल के रूप में लिखना है। ठीक है, तो अपने को ध्यान रखना है। अभी अपन देख रहे हैं त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज एबीडी में, तो त्रिभुज एबीसी की भुजा है ये एस हो गया, फिर उसके बाद में वापस जैसे त्रिभुज एबीसी की भुजा उसी तरह से त्रिभुज एबीडी की भुजा देखी, दोनों एक दूसरे के बराबर है, यानी एसी के बराबर एडी। इसी तरह से त्रिभुज एबीसी जिसके अंदर कोण देख रहे हैं अपन, कोण सीएबी, और इसी तरह से त्रिभुज एबीडी है उसका भी हमने कोण देखा बीएडी, दोनों एक दूसरे के बराबर है। कारण क्या हुआ, कारण ये हो गया कि भुजा एबी ने क्या किया, कोण ए को समद्विभाजित किया, इसलिए दोनों कोण एक दूसरे के बराबर हो गए। इसी तरह से त्रिभुज एबीसी है, त्रिभुज एबीसी की भुजा एबी, और इसी तरह से त्रिभुज एबीडी है, त्रिभुज एबीडी की भी भुजा एबी, एबी बराबर एबी, कारण क्या हो गया, उभयनिष्ठ भुजा। ठीक है, तो इस तरह से अतः त्रिभुज एबीसी सर्वांग सम त्रिभुज एबीडी, नियम क्या हो गया आपका, एस नियम से। अब त्रिभुज तो क्या हो गया, एक दूसरे के सर्वांग सम हो गए। जब त्रिभुज सर्वांग सम है तो नीचे लिखेंगे अपन, क्योंकि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है अतः BC बराबर BD 22 CP CP।
तो त्रिभुज दोनों सर्वांग सम हो गए एक दूसरे के। तो अब आपके पास में दूसरा प्रश्न आ रहा है कि बीसी और बीडी के बारे में बताइए। तो बीसी और बीडी भी क्या होगी, दोनों एक दूसरे के बराबर होगी, क्योंकि ये क्या है कि सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजा है, इसीलिए दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। ठीक है ना। अभी आप देख रहे हैं कि जैसे AC बराबर AD, ये तो अपने को दिया हुआ है। अब आपको इसके अंदर किसके बारे में, एक तो ये BC भुजा और एक ये BD भुजा, दोनों के बारे में बताना है। तो दोनों के बारे में बताएंगे तो दोनों त्रिभुज पहले सर्वांग सम, तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। नियम कौन सा, SAS नियम के तहत दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम हो रहे। तो सर्वांग सम हो रहे तो ये वाली भुजा भी इसके बराबर होगी। कारण क्या हो जाएगा, कारण ये हो जाएगा कि सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजाएं भी कैसी होती, बराबर होती है, इसीलिए BC बराबर BD हो जाए। ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे, क्योंकि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, अतः BC बराबर BD बाई CPCT यानी सर्वांग सम त्रिभुज की या तो संगत भुजा हो सकती है या उनके संगत कोण हो सकती है। संगत भुजा है तो भी बराबर होती है, संगत कोण है तो भी बराबर होती है। इसीलिए अभी अपने को यहाँ पर BC और BD के बारे में पूछा, इसीलिए BC और BD क्या होगी, दोनों एक दूसरे के बराबर होगी, क्योंकि ये सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजा है, इसलिए बाई CPCT यहाँ लिखना है। ठीक है। इस तरह से जब दोनों प्रश्न हल हो जाते हैं तो नीचे अपने को हेंस प्रूफ या युक्तिसिद्धम लिखना है, क्योंकि हमने क्या किया, अभी दोनों त्रिभुज को सिद्ध करके बताया कि दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम है। अब सर्वांग सम है तो कैसे है, इस तरह से हमने इस तरह से इस प्रश्न को देखा था, और साथ ही हमने BC और BD के बारे में भी बताने के लिए कहा था। तो BC और BD भी दोनों एक दूसरे के बराबर है, लेकिन कारण क्या हो गया, कि कारण ये हो गया कि दोनों त्रिभुज अगर सर्वांग सम है तो दोनों त्रिभुजों की क्या है कि ये दोनों भुजाएं संगत भुजा है, दोनों संगत भुजा, इसलिए संगत भुजा कैसी होंगी, बराबर ही होगी। अगर अपन इस त्रिभुज को काट के यानी त्रिभुज ABC को काट के मैं अगर त्रिभुज ABD के ऊपर रख देता हूं तो ये क्या होगा, एक दूसरे को पूर्णतया ढक लेगा। इसीलिए क्या है कि दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम, और दूसरा BC और BD भी क्या होगा, दोनों एक दूसरे के बराबर ही होगी, क्योंकि ये दोनों भुजाएं क्या है, ये दोनों भुजाएं सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजा है, इसीलिए बाई CPCT में हमको BC बराबर BD। आगे ध्यान में इस तरह से हमने क्या किया, नियम आपने को ध्यान में आ गया, SAS नियम से त्रिभुज सर्वांग सम है। देखो दूसरी बात अपने को यहाँ ये भी ध्यान में रखनी है, ध्यान में ये रखनी है कि अपने को पहले देखना है कि मेरा त्रिभुज किस नियम के तहत सर्वांग सम हो रहा है। तो अभी जैसे हमने देखा था कि त्रिभुज सर्वांग सम हो रहा है SAS नियम से, तो हमारे को यहाँ पर ये ध्यान में रखना, दोनों त्रिभुज देख रहे हैं तो दोनों त्रिभुज की पहले हमने S देखी, S का मतलब भुजा देखी। अभी आप देख रहे हैं AC और AD दोनों एक दूसरे के बराबर, S के बाद ये देखा एंगल भी अपन देख रहे हैं दोनों त्रिभुजों के एक दूसरे के बराबर, यानी कोण CAB बराबर कोण BAD। उसके बाद वापस दोनों त्रिभुज की भुजा देख रहे हैं, S देख रहे हैं SAS, तो दोनों त्रिभुजों में AB बराबर AB, यानी दोनों की भुजा भी कैसी आ रही, वापस यहाँ भी बराबर आ रही। इस तरह से हमारे पास में जो नियम बन रहा है वो SAS नियम से दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम होते हैं। ठीक है ना। तो अपने को लिखते समय भी अपने को ध्यान में रखना है, अगर नियम आपका SAS नियम बन रहा है तो पहले अपने को आकृति को समझना, उसके बाद ही लिखने की कोशिश करना। तो अगर हमारा नियम SAS से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो रहे हैं तो लिखते समय भी अपने को ध्यान रखना है, दोनों त्रिभुजों में पहले S लिखेंगे, फिर उसके बाद A लिखेंगे और उसके बाद में फिर वापस S लिखेंगे। ठीक है ना। क्रम भी अपने को ध्यान में रखना, इसके बाद ही अपने को लिखने का काम करना। ऐसे नहीं कि जैसे पहले S लिख दिया, फिर S लिख दिया, फिर A लिख दिया, अब ये कोई नियम थोड़ी सर्वांग समता का, इसीलिए अपने को यहाँ ध्यान रखना। ठीक है ना। लिखते समय अपने को नियम का ध्यान में रख करके ही अपने को क्या करना है, हल करना। ठीक है। अभी अपन ने जिस तरह से ये प्रश्न मैंने आपको बताया है और इस प्रश्नावली के अंदर अपने बहुत सारे सवाल दिए हुए हैं, या पहले अपन क्या है इसी प्रश्न को हल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसके पहले हम क्या है कि वीडियो को अच्छी तरीके से देखेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, इस प्रश्न को बिना देखे हल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। लेकिन वीडियो को पहले अच्छी तरीके से देखना है। दूसरा, अपने को सर्वांग समता के नियम अच्छी तरह से ध्यान में होना जरूरी है, नियम याद होना जरूरी। नियम जब अच्छी तरह से याद होगा तो लिखना बहुत आसान है, लेकिन नियम याद होना जरूरी है, इसलिए पहले नियम याद करेंगे, उसके बाद ही हम क्या करेंगे, प्रश्न को हल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।